जेपीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसमें फिर से एग्जाम करवाने और गड़बड़ी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठी है। जेपीएससी एग्जाम की ओएमआर सीट वायरल होने और रिजल्ट जारी होने के बाद विवाद बढ़ा था, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में री एग्जाम और सीबीआई जांच के साथ ही रिटायर्ड जजों की एक कमेटी से जांच की निगरानी सौंपने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि गड़बड़ी में शामिल अभ्यर्थियों और निर्दोष छात्रों की अलग अलग पहचान संभव है या नहीं। साथ ही एग्जाम से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड संरक्षित करने की भी मांग की है। साउथ ईस्ट यूरोपीय देश कोसोवो से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां की संसद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर अंडों की बरसात की है। अंडे फेंके गए इनके ऊपर। विपक्षी सांसद कादरी जाज ने कुर्ती की तरफ से यहां पर कई अंडे फेंके हैं। जब सुरक्षा गार्ड्स और अन्य सांसद बीच बचाव को आगे आए तो वो चिल्लाई, शर्म आनी चाहिए तुमको, ऐसा कहा गया। दरअसल हुआ ये कि साउथ ईस्ट यूरोप के बाल्कन में स्थित कोसोवो की संसद में उस वक्त बवाल मच गया जब एक सांसद ने प्रधानमंत्री के ऊपर अंडा फेंक दिया। इसके बाद संसद की कार्यवाही को रोक दिया गया। कोसोवो लंबे समय से राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। नई सरकार और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव चल रहा है। इसी बीच संसद में एक अहम वोट होना था। कार्यवाही के दौरान पीएम अल्बिन आगे बैठे थे। तभी विपक्षी सांसद टाइम कादरियाज ने उनकी तरफ अंडे फेंकने शुरू कर दिए। अंडे फेंकते हुए सांसद ने चिल्लाकर कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सांसद को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी सांसद ने एक और अंडा पीएम अल्बिन पर उछाल दिया। हालांकि हमले पर पीएम ने कहा कि राजनीतिक बातचीत जारी रखने की कीमत है। 15 अगस्त के नजदीक आते ही लाल किले और नेशनल कैपिटल रीजन में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही टेरर मॉक ड्रिल भी की। इसमें दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल फोर्सेस भी शामिल रहे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए 17 घंटे की मेगा टेरर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एनएसजी समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। एक्सरसाइज को सुदर्शन शक्ति 5 नाम दिया गया है। मॉक ड्रिल करके एजेंसियों ने ये जांचा कि अगर राजधानी में एक साथ कई हमले हो जाएं, तो फोर्स कितनी तेजी से हालात संभाल सकती है। एक्सरसाइज के दौरान अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले जैसी स्थितियां बनाई गई। कहीं आतंकी हमला और धमाका दिखाया गया, तो कहीं फायरिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट करके हमलों से निपटने की तैयारी परखी गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, जहां पर लश्कर तैयबा के कैडर कारी सईद की संदिग्ध मौत की जानकारी है। मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचा था कारी सईद। 3 से 4 साल में ऐसी 30 आतंकियों की संदिग्ध मौत अब तक हुई है। अलग अलग शहरों में ये लश्कर के आतंकी कुछ इस अंदाज में मारे जा रहे हैं। लश्कर तैयबा के कमांडर कारी सईद की मौत का वीडियो भी सामने आया है, जब वो इस्लामाबाद में लश्कर तैयबा की मस्जिद कौबा में बैग टांग कर नमाज पढ़ने पहुंचता है। अपने एक साथी को बैग पकड़ाता है और नमाज पढ़ने से पहले वुजू करता है। वुजू करने के बाद जैसे ही आतंकी कारी सईद उर्फ अब्दुल अजीज अपना बैग वापस लेकर सीढ़ी चढ़कर मस्जिद के मुख्य हाल में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, वैसे ही अचानक जमीन पर गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाता। कारी 1990 से आतंकी हाफिज सईद के साथ जुड़ा हुआ था, जो आतंकियों की भर्ती करने और उनके परिवारों को पेंशन पहुंचाने का काम करता था। रांची स्टूडेंट आंदोलन पर ये बड़ी खबर है। आज सरकार से तीसरे दौर की वार्ता का दिन रहेगा। तो आज तीसरी बार बैठक करेंगे छात्र। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र और मांगे मानने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 15 से 16 दिन बीत चुके हैं और लगातार छात्रों का ये आंदोलन जारी है। अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब तीसरी बार बैठक करेंगे। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कई छात्र संगठनों से अलग अलग ज्ञापन लिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि जो लोग घर में बैठे हैं उनसे भी ज्ञापन लिया जा रहा है। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। जबकि छात्रों और सरकारी डेलीगेशन के बीच 2 दौर की वार्ता के बाद अंतिम सहमति न बन पाने से आज फिर दोपहर में तीसरे दौर की वार्ता हो सकती है। जबकि बातचीत के दौरान छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। 11 तारीख को भी हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, वो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे।